विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। सभी दलों के नेता लगातार प्रचार प्रसार में लगे हैं। तो वहीं ऐसे में आज चुनावी तारीखों का ऐलान भी होना है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की योजना के अनुसार फरवरी के दूसरे हफ्ते में मतदान संपन्न कराए जा सकते हैं और नतीजे 17 फरवरी को घोषित होने की संभावना है। आज दोपहर 2 बजे चुनाव आयोग की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसमें आगामी चुनावों की प्रक्रिया और संबंधित पहलुओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। खनौरी बॉर्डर पर 43 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ गई है। उनका बीपी अचानक लो हो गया है, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने उनका इलाज शुरू किया है। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद उनकी हालत नॉर्मल हुई। इस दौरान किसानों ने सतनाम वाहिगुरु का जाप किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है, तो वहीं इसी बीच आम आदमी पार्टी ने केंद्र की भाजपा सरकार को घेरा है। आप ने दावा किया है कि सीएम आतिशी समेत कई अन्य नेताओं की गिरफ्तारी की साजिश रची जा रही है और आने वाले दिनों में मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर केंद्रीय जांच ब्यूरो की छापेमारी होने वाली है। देश के कई राज्यों सहित नेपाल, चीन से लेकर तिब्बत तक आज भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। तिब्बत में भूकंप से बड़ा नुकसान देखने को मिला है। कई इमारतें धराशायी होने से 32 लोगों की मौत हो गई है और 38 लोग घायल हुए हैं। भूकंप का असर बिहार में भी दिखा। वहां के कई जिलों में झटके महसूस हुए। बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में पुलिस ने 2 डकैतों का एनकाउंटर कर दिया। इस मुठभेड़ में 2 डकैत मारे गए और 1 दरोगा घायल हो गया। घायल दरोगा को पटना एम्स में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ के दौरान आधा दर्जन डकैत भाग निकले, लेकिन पुलिस ने 2 अन्य अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिना नाम लिए प्रशांत किशोर को लेकर कहा कि एक कहानी लिखी गई है, जिसमें एक निर्देशक, निर्माता, फाइनेंसर, अभिनेता और वैनिटी वैन है। कौन ये करा रहे हैं, किस वजह से करा रहे हैं, ये हम जानते हैं। किसी को छात्रों से लेना देना नहीं है। पूरी तरीके से एक फिल्म दिखाई जा रही है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, जिससे हम अवगत हैं। ये भाजपा की बी टीम है। भाजपा सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने चुनावी प्रचार के बीच कहा कि दिल्ली में हमारी 12,200 करोड़ की योजना है, जिसके अंदर मेट्रो का एक प्रोजेक्ट है जो रिठाला से नरेला और जनकपुरी से कृष्णा पार्क तक है। इसके अलावा उन्होंने झुग्गी बस्ती के लोगों को जो मकान दिए हैं, मुझे लगता है कि कल हुई भाजपा की रैली से अरविंद केजरीवाल बौखला गए हैं। अगर कोई व्यक्ति 10 सालों तक सत्ता में रहता है तो आगे वो अपनी उपलब्धियों पर वोट मांगता है। विपक्ष की जिम्मेदारी होती है सरकार की नाकामियों को उजागर करना। खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल सिंह के पिता तरसेम सिंह को उनके आवास पर आज सुबह नजरबंद कर दिया गया। देखते ही देखते भारी पुलिस फोर्स उनके गांव जल्लूपुर खेड़ा में पहुंच गई और उनके आवास को चारों तरफ से घेर लिया। यहां आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने नई पार्टी बनाने की घोषणा की थी। बीजेपी अल्पसंख्यक विंग के राष्ट्रीय प्रमुख जमाल सिद्दीकी ने कहा कि जब से पीएम नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, उन्होंने मुगलों या अंग्रेजों के अवशेषों का नाम बदल दिया है, जो हम भारतीयों का मजाक उड़ाते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार इस संबंध में हमने पीएम से मांग की है कि इंडिया गेट सिर्फ एक स्मारक नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की पहचान है। वो पहचान हमारे नाम से होनी चाहिए। अगर इसका नाम बदलकर भारत माता द्वार रखा जाए तो एक सकारात्मक संदेश जाएगा और उन लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी। उत्तराखंड के नैनीताल में सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत रेलवे स्टेशन के सामने 12 दुकानों को तोड़ा गया। प्रशासन, पुलिस और लोक निर्माण विभाग की टीम ने नोटिस के बावजूद जगह खाली न करने पर यह कार्रवाई की। चौराहे और तिराहे चौड़ीकरण के तहत नरीमन तिराहे से कालटेक्स तक काम होना है। विभाग ने भी भीमताल बाईपास में 60 जगहों पर अतिक्रमण चिन्हित किया है और उन्हें हटाने के लिए नोटिस भेजेगा।